नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब डिपेंड करता है रणनीति पर। डॉक्टर मुनीर खालिद की बात करें, सबसे पहले बात करें डॉक्टर मुनीर खालिद की, तो डॉक्टर मुनीर खालिद शेख बिरादरी में कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ रखते हैं। हिंदू समाज में उनकी गहरी पैठ है और हिंदू समाज उनसे कहीं भी किसी भी प्रकार की बैरभाव नहीं रखता और अभी तक कोई कंट्रोवर्सी उनकी शहर में नहीं है हिंदू समाज के लिए। जहां तक बैकवर्ड समाज का सवाल है, हाँ, वहां पर डॉक्टर मुनीर खालिद बहुत मजबूत पकड़ कुरैशी बिरादरी के अलावा नहीं रखते। उसके लिए उन्हें मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। कुरैशी बिरादरी में अलबत्ता उनकी एक मजबूत पकड़ बन सकती है या बनी हुई है, हम ये कह सकते हैं। तो जो अदर्स हैं, यानी कि जो बैकवर्ड हैं, उन पर डॉक्टर मुनीर खालिद को बहुत मेहनत करनी होगी। हिंदू समाज अलबत्ता डॉक्टर मुनीर खालिद के साथ खड़ा हो जाएगा उस कंडीशन में जबकि डॉक्टर मुनीर खालिद उन्हें जीतते हुए नजर आने लगेंगे या वो रनर और विनर की लड़ाई में शामिल होंगे, यानी पहले और दूसरे नंबर। ये हिंदू समाज की अपनी साइकोलॉजी है और ये वोट बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस बार ये वोट बहुत से बहुत 2000 होगा। हिंदू समाज का मैक्सिमम 2000 वोट है जो टर्न कर जाएगा। कहीं को भी कर जाए, किसी भी तरफ को कर जाए या बट जाए, मैं नहीं कहता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इस बार भाजपा के वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अब आती है दूसरा नंबर, शेरबाज पठान, पूर्व चेयरमैन। शेरबाज पठान नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरी तरीके से हिंदू समाज में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन उनके सामने समस्या आएगी 2017 में जो उनके तथाकथित आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण हुए थे, जिसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते। उसको लेकर जो चर्चा है वो थोड़ा उन्हें हिंदू समाज में नेगेटिव छवि बनाने में सक्षम हुई है। अब उसको वो किस हद तक दूर कर पाते हैं और रूठों को कितना मना पाते हैं, ये डिपेंड करता है आने वाले वक्त पर। लेकिन फिलहाल हिंदू समाज का एक धड़ा शेरबाज पठान के साथ खड़ा है और उनके चुनाव में शाना बशाना लगा हुआ है, यानी कंधे से कंधा मिलाकर लगा है एक धड़ा। उस धड़े का कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100-500 वोट ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यही धड़ा अगर ज्यादा मजबूती पकड़ गया और शेरबाज पहले या दूसरे नंबर पे आ गए, यानी रनर और विनर की लड़ाई में शेरबाज पठान आ गए, तो हिंदू समाज का वो वोट बैंक जो 1500 से 2000 के बीच का है वो भी शेरबाज को चला जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन यहां बहुत स्पष्ट कर दें कि शेरबाज को बहुत ज्यादा सफलता हिंदू समाज में नहीं मिलनी है, ये बहुत क्लियर है। ये हम नहीं कह रहे, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। जो धड़ा उनका चुनाव लड़ा रहा है वो उन्हीं की बात करेगा। इसके बाद तीसरा नंबर आता है उन लोगों का जो अदर्स हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हाजी मोहम्मद नफीस। अभी हाजी मोहम्मद नफीस को लेके हिंदू समाज में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, चर्चाओं में जरूर है, लेकिन हिंदू समाज में हाजी नफीस कोई खास पकड़ बनाने में अभी तक सफल सिद्ध नहीं हुए हैं और शायद लगता है कि उनका जोर उस तरफ नहीं भी है। वो अभी अपनी बिरादरी, शेख बिरादरी, अंसारी समाज और तमाम बैकवर्ड्स को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, बैकवर्ड समाज में हाजी मोहम्मद नफीस ने जरूर घुसपैठ की है और शेख समाज जो उनके साथ है वो बिरादरी की वजह से वो तो रहना ही रहना है। तो अभी जो हाजी मोहम्मद नफीस की रणनीति है वो प्रथम दृष्टया लग रही है कि वो मुस्लिम समाज के शेख समाज और बैकवर्ड को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज पर अभी उनका उतना जोर नहीं है या उतने जोर बनाने की वो कोशिश नहीं कर रहे। ताहिर साहब चुनाव में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ कैंप्स वगैरह भी वो लगा रहे हैं
जनता के भले के लिए वो तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण अभी तक उनके पक्ष में नहीं बन रहे हैं। अभी तक हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा घुसपैठ ताहिर साहब की भी नहीं है, और अभी कोई सुगबुगाहट हिंदू समाज में ताहिर साहब को लेकर नहीं बनी है। इक्का दुक्का कहीं चर्चा हो तो एक अलग विषय है। इमरान शेख हिंदू समाज से बिल्कुल बाहर रहेंगे। इमरान शेख की कोई घुसपैठ हिंदू समाज में नहीं होनी है, जो कि मीम पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। इमरान शेख अपनी बिरादरी के अलावा मुस्लिम समाज में, कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में बहुत मजबूती के साथ घुस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कट्टरपंथी समाज जो मुस्लिम समाज है, जो ओवैसी जैसे लोगों को पसंद करता है, उनकी तकरीरों को सुनता है, वो समाज इमरान शेख के साथ ज़रूर खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जिताऊ होने की कंडीशन में कहीं नहीं है। वो एक पहचान इमरान शेख को ज़रूर दे सकता है, वो किसी न किसी को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, ये तय है। लड़ाई ठस्से की होगी इमरान शेख। बाकी जो लोग हैं, जैसे एक रिफाकत हुसैन, रिक्शा वाले, या बहुत सारे लोग ऐसे, अभी और भी नाम आएंगे, हम उनमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि वो लोग चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते, और अभी तक इस तरह का कोई सुराग या सूत्र हमें प्राप्त हुआ भी नहीं है। इसलिए हमारा मानना ये है कि जो व्यक्ति हिंदू और बैकवर्ड में, हिंदू समाज में और मुस्लिम पसमानदा, फिर से हम बात को दोहरा रहे हैं अपनी, जो व्यक्ति हिंदू समाज और पसमानदा समाज में अपनी पकड़ मजबूत बना लेगा, वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा। इसे आप नोट कर लीजिए, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि जिस शख्स की, चाहे वो शेरबाज हो, चाहे मुनीर खालिद हो, चाहे मोहम्मद अरशद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हों, चाहे हाजी मोहम्मद नफीस हो, ताहिर साहब हो, इमरान शेख का हम नाम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो इस काउंटिंग में नहीं आते, बैकवर्ड में आते हैं लेकिन हिंदू समाज में नहीं आते। तो हम फिर से दोहरा रहे हैं, जिस भी शख्स की मजबूत पकड़ या मजबूत पैठ हिंदू और मुस्लिम पसमानदा समाज में बनेगी, चुनाव वही जीतेगा। और ये चुनाव इस बार पैसे का चुनाव है, ढेले का चुनाव है, इसमें मूंछों की लड़ाई या मूंछ नहीं चलेगी। ये बात हम बहुत डंके की चोट पे कह रहे हैं। जिसकी जेब में जितना माल होगा, जो जितना खर्चा करेगा, जो जितना पैसा लगाएगा, जो जितना गुड़ डालेगा, मीठा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जनता किसी को न जिताने के पक्ष में है, न किसी को हराने के पक्ष में। उसके लिए न कोई बहुत अच्छा है, न ही कोई बहुत बुरा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।